हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो सभी एग्जाम में रिपीट होकर आते रहते हैं। तो चलिए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी महीने में। जनवरी महीने में क्या होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है पूछे तो बोलेंगे जनवरी महीने में होती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सुएस ने। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सुएस ने किया था। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? नीफे। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? नीफे। वो नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? दामोदर। वो नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है तो दामोदर। भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब को। पंजाब को किस नाम से जाना जाता है? भारत का खाद्यान्न भंडार। शांत घाटी स्थित है केरल में। शांत घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में। अगर हमसे पूछे कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो लखनऊ में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों हम? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब हमसे कोई पूछे दोस्तों कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है तो हम क्या कहेंगे? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। अगर हमसे पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, मुख्य भूमि याद रखिएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पूछे तो क्या बोलेंगे हम? केप कैमोरीन। कैप कैमोरीन कब बोलेंगे? जब हमसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। ठीक है। अगर हमसे पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, तब हम क्या बोलेंगे? इंदिरा पॉइंट। आई थिंक दोनों में आप लोग को डिफरेंस पता चला होगा। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पूछे तो क्या बोलेंगे? केप कैमोरीन। और अगर पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? ये क्वेश्चन तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन 2 बार 4 बार नहीं आया होगा, तो आप लोग इसे याद कर ले। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है तो बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे कम लंबी स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ है। कम स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है हमारी भारत क्या? तो अफगानिस्तान के साथ। अब कोई हमसे पूछे कि भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा प्यारा भारत है इसका अगर हम पूरब में चलते चले, पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है तो क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट से। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन है? भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन है? निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। कौन पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक ऐसा पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है, तो अजंता बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है सर? तो क्या कहेंगे? गुरु शिखर। तुजू दर्रा, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार देश से। तुजू दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार देश से। अब कोई हमसे पूछे कि सर मुझे ये बताओ, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर। अब क्वेश्चंस को ऐसे रिलेट करके पढ़िए सर। कैसे? जिससे अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसमें, देखिए इसका आंसर तो आपको पता चल गया कि मणिपुर होगा, लेकिन इसमें कोई ये पूछ दे आपको कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन है तो क्या बोलेंगे? लोकटक। देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन छिपा हुआ है। और आगे इससे पूछ दिया हमसे कि किस राज्य में स्थित है तो क्या बोल दिया? मणिपुर। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है चिल्का झील। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील पूछे तो चिल्का झील। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर नदी पे। भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाव नदी पे। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू टू ऑल।